नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है मोहित सक्सेना और आप देख रहे हैं एमजे स्टडी पॉइंट। इस चैनल में आपको मिलेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ सवाल, केबीसी से संबंधित कुछ सवाल। जो लोग भी केबीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल आज हमने ऐड किए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? प्लासी का युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध या फिर भारत का विभाजन? जी हाँ, जो लोग भी अंदाज़ा लगा रहे हैं प्लासी का युद्ध, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये चारों चीज़ें कब हुई हैं। तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, जो कि 1942 में हुआ। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, जो कि 1857 को माना जाता है, इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। भारत का विभाजन सब लोग जानते ही हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 में, तभी भारत का विभाजन शुरू हो गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो जिसने भी इस बार का टोक्यो ओलंपिक देखा होगा वो इसका जवाब बिल्कुल सही लगा पा रहे होंगे। वंदना कटारिया। वंदना कटारिया इसका सही जवाब है, लेकिन फिर भी बाकी के ऑप्शंस पर कुछ बात कर लेते हैं। रानी रामपाल इस समय भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान, और 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इसी बीच हम आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा। लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम ऊंचा किया है, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मीराबाई चानू ने भी भारत के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया भारोत्तोलन में 49 केजी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2021 में भारत ने लेलेंडर यानी शहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस बीमारी से लड़ने के प्रयास में नारा लगाया गया था, दवाई भी कड़ाई भी? जी हाँ, इसका सही जवाब कोविड-19 होगा। जो लोग भी कोविड-19 सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कुछ और बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क ने करी थी और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि पोलियो, डेंगू, कोविड-19 ये सभी विषाणु जनित रोग हैं, यानी वायरस से फैलते हैं, जबकि टीबी यानी कि क्षय रोग जीवाणु जनित है, यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम्स में या केबीसी में ये भी पूछ लेते हैं कि डेंगू और मलेरिया किन मच्छर के काटने से होता है। तो आपको बता दें, डेंगू मादा मच्छर एडीज के काटने से, जबकि मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्डी रामानुजन नंबर किसे कहा जाता है? तो हार्डी रामानुजन नंबर 1729 यानी ऑप्शन नंबर ए, इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर है चगताई। ये सभी क्वेश्चन केबीसी से लिए गए हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा स्मारक दक्षिण में सबसे दूर स्थित है? इंडिया गेट, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया या फिर स्वर्ण मंदिर? पहले ये जान लेते हैं कि सभी इमारतें हैं कहाँ। तो इंडिया गेट जो कि नई दिल्ली में है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1876 में इम्प्रूवमेंट इन टेलीग्राफ नाम से पेटेंट किसे जारी किया गया था? जो लोग भी इसका जवाब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। रॉबर्ट ओपेनहेमर, इन्होंने एटम बॉम्ब की खोज की थी, और एक बार ये क्वेश्चन 25 लाख रुपए का आया था केबीसी में। मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो की खोज की थी। योहानेस गुटेनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। राइट बंधु, इन्होंने हवाई जहाज की खोज की थी। मार्टिन कूपर, मोबाइल की खोज की।
जबकि J.L. बेयर्ड इन्होंने टीवी की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की 400 मीटर ट्रैक स्पर्धा में 50.79 सेकंड समय के साथ भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो जो लोग भी इसका जवाब हिमा दास सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हिमा दास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कमला हैरिस से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे? माइक पेंस, वनीता गुप्ता, डॉक्टर विवेक मूर्ति या फिर नीरा टंडन? तो इसका सही जवाब होना चाहिए माइक पेंस। कमला हैरिस यूएसए की 49th वाइस प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडन यूएसए के 46th प्रेसिडेंट हैं। वनीता गुप्ता ने बाइडन सरकार में अटॉर्नी जनरल का पद हासिल किया है, जबकि डॉक्टर विवेक मूर्ति ने सर्जन जनरल का पद हासिल किया है। इसके अलावा आपको बता दें, विवेक मूर्ति ओबामा प्रशासन में भी सर्जन जनरल का पद हासिल कर चुके थे। नीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम जल्दी ही आपके लिए नई वीडियो लाएंगे जिसमें केबीसी के कुछ सवाल और करंट अफेयर से कुछ सवाल हो सकते हैं। धन्यवाद।